देख रहे हैं सेवा युग न्यूज। अबर खबर होगी आपके पास। आपको बता दें, हसनपुर चुंगी चौक निकट इंपीरियल सोसाइटी कॉलोनी में नगर निगम द्वारा सामुदायिक केंद्र की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। इस दौरान कब्जाधारियों एवं नगर निगम की टीम के बीच नोकझोंक भी हुई, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया और उक्त जमीन पर नगर निगम का बोर्ड लगाया गया। तो वहीं कब्जाधारी जमीन को अपना बता रहे हैं। उनका आरोप है कि यह मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई और वहां बने हुए मकान को तोड़ दिया गया। देखें क्या है पूरा मामला, क्या कहते हैं परिजन रहने वाले। सेवा युग की ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ब्यूरो रिपोर्ट निशांत गुप्ता। दिल्ली रोड पर हसनपुर चंगी के पास एक इंपीरियल सोसाइटी के नाम से बहुत पहले के एसडीए द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी विकसित की गई। उस कॉलोनी में एक सामुदायिक केंद्र के लिए जमीन छोड़ी गई थी, जिस पर एक नेकीराम व्यक्ति ने पहले से कब्जा किया हुआ था। उसकी पूरी सुनवाई करने के पश्चात नगर निगम के संपत्ति रजिस्टर में उस संपत्ति को दर्ज किया गया। उसके बाद उनको कई बार नोटिस दी गई। नोटिस देने पर भी उन्होंने स्वेच्छा से खाली नहीं किया है। आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पुलिस बल के साथ जाकर के नगर निगम की अतिक्रमण टीम ने कब्जा प्राप्त कर लिया। तो वहाँ के जो लोग रह रहे थे उनका कहना कि जमीन तो उनके नाम है, उसके बाद नगर निगम नहीं, उनके पास पूरे ऑप्शन थे कि अगर नगर निगम उनके साथ कोई भी अवैधिक कार्रवाई कर रहा था तो वो न्यायालय जा सकते थे। चूंकि यह आदेश लगभग 9-10 महीने पहले का पारित आदेश है, जिसकी न कहीं अपील की गई है न कोई स्टे ऑर्डर है, लिहाजा ये कहना उनका गलत है कि ये जमीन उनकी है। नोटिस भी प्राप्त नहीं हुआ, पूरी सुनवाई के पश्चात ही यह आदेश पारित हुआ। मुमताज जी बताइए, जमीन किसकी थी और क्या मामला है? कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं? जमीन हमारी, हम तो रह रहे मकान एक हमारा चौकी वाली गली में है। ये हमारी जोतारे की जमीन थी, 3.5-4 बीघे का चक था ये हमारा। तो जी कुछ तो हमने बेच दी थी, लड़कियों की शादी करी थी, कुछ ये हमारा एक यही पट्टा रह रहा और ये हमारी सहमति में रह रहे थे। हम इन्हें अपने घर कुंबे के समझ कर रह रहे थे, कोई किराया नहीं ले रहे थे। 42 साल से यहीं रह रहे, हमारे बड़ों ने दी थी। चलो भाई, तो अब इन पे ये नाजायज करा जा रहा ये सलूक, जो कि मतलब ये भूपिंदर सैनी ये जावा इन्होंने 100 गज तो हमारी दबा रखी। अब जी एक कार खड़ी करने की जगह मांगी थी इसने, इन्होंने दी नहीं, तो इसने ये कारनामे कर दिए हमारे साथ में। अब गरीबों को ये दबा रहे। सर जी, अगर ये बात हमारी वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, मोदी योगी तक। ठीक है जी, बस। जी भाई, अपना नाम बताएं। मेरा नाम अर्जुन कुमार है और हम यहाँ पे लगभग 50-55 साल से रह रहे हैं। यहाँ के सारे पेपर भी है। ये जगह लगभग 4.5 बीघे थी, उसमें जो बची हुई है वो है 573 गज। हमारे पास मौजूद जगह है जो 396 गज है और 176 गज के लगभग इसने भूपेंद्र सैनी ने कब्जा किया। ये भू माफिया है, गरीब आदमियों की जगह पे ऐसे कब्जा करता है। ये बीजेपी में नेता है और वकील भी है ये। और ये भाई साहब ये फर्जी शिकायत करता है नगर निगम में जाके कि इन्होंने हमारी ज़मीन पर कब्जा किया है। कम्युनिटी सेंटर दिखाते हैं और हमारे पास एसडीएम साहब ने रिपोर्ट मंगाई। पहले तो हमने प्राधिकरण से रिपोर्ट मंगाई कि आपके पास क्या सबूत है कि आप इसे सरकारी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नक्शा पास कराया हुआ है। हम उससे कह रहे हैं कि नक्शा के आप हमें कुछ पेपर दो, किससे आपने खरीदी है ये जगह या कुछ आपके पास पेपर हो। उसने कहा ये जांच तहसील द्वारा कराई जाए। तहसीलदार की रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा है कि यह जगह इनके पास 573 वर्ग गज मीटर बची हुई है और ये जगह इनकी निजी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति नहीं है। ये पहले कह रहे हैं कि एक बार इसकी जाँच करा ली जाए, उसके बाद कुछ करें, इस पर कार्रवाई करें। ये जो कार्रवाई की गई जी गलत है। ये वो गलत है और ये इसे मान नहीं रहे बिल्कुल भी। ये तहसीलदार की रिपोर्ट भी है मेरे पास, तहसीलदार की रिपोर्ट भी है मेरे पास। ये देखो, उसमें लिखा हुआ भी है, साफ लिखा है। ये देखो 573 गज वर्ग बची हुई है और इनकी सहमति से इसमें नेकीराम सिर्फ तेलूराम रह रहे हैं जी। हमारी सहमति, ये निजी संपत्ति है और ये इस बात के मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ज़बरदस्ती है। पीछे भूपेंद्र सैनी है जो ये बार बार नगर निगम में शिकायत करता है, उनको पैसे खिलाता है और बार बार यहाँ पे आते हैं। आज भी तहसीलदार से बात हुई थी इनकी, कह रहे कि आप वहाँ पे तोड़ फोड़ के लिए। उन्होंने ये कहा था कि भाई पहले इनकी एक बार जांच होने दो। हमने लेटर जारी किया हुआ है कि पहले जांच होने दो, उसके बाद आगे कार्रवाई करना। इसमें इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी हमारी और हमारा घर सारा तोड़ दिया है। आप क्या करेंगे आगे? बिल्कुल बिना जांच के तोड़ा। हमने ये बोला था कि एक बार इसकी जांच करा लीजिए। अगर इसमें ये लग रहा है कि सरकारी जगह है तो हम बाहर खड़े होकर खुद तोड़वा लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो कोरोना काल से 3 साल से आपको लगातार नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने 6 महीने पहले भी आपको नोटिस दिया था और फिर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सारी कार्रवाई करी है, सारे लेटर दे रखे हैं हमारे पास, सारे मौजूद लेटर है, सारे लेटर भेजे हुए हमने। हर एक लेटर का जवाब दिया है। जो इन्होंने कोर्ट द्वारा आदेश कराए थे ना
कि इस एक बार जांच करा ले, वो इन्होंने जांच नहीं कराई, बिना जांच के तोड़ने आ गए। आदेश ना हमारे पास अब तक कोई नोटिस आया है और ना हमें कोई सूचना दी गई कि 1 तारीख को हम तोड़ेंगे इसको आकर के, हमें कोई नोटिस नहीं गया। तो नगर निगम द्वारा जो आपसे कहा जा रहा है कि नोटिस आपको 2-3 बार पकड़ा दिया गया है 6 महीने में अंदर अंदर, और फिर भी आप लोगों ने मकान खाली नहीं करा। नहीं, हमने उनके जवाब दिए, उन्होंने पेपर दिखाए, उन्होंने जो हमारे से डॉक्यूमेंट्स मांगे हमने सारे पेपर दिखाए उन्हें। मगर ये जो है भूपेंद्र सैनी बार बार उनके पास जाता है, पैसे देता है। राजेश यादव पहले रवि कुमार सैनी था जो पटवारी, उससे फर्जी रिपोर्ट मंगाई है, उससे उसके बाद राजेश यादव से मिले, BS नेगी से मिले, इन्हें पैसे दिए हैं, इन्हें जबरदस्ती। किसने पैसे दिए? भूपेंद्र सैनी ने, जो बीजेपी में नेता भी है, अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानता है, वकील भी है और ITC में नौकरी करता है। हसनपुर चुंगी पे हमारे पड़ोस में मकान है उनका। तो आपने कोर्ट के द्वारा कोई स्टे लिया है इसमें? कोर्ट के द्वारा, कोर्ट में हमारा मामला विचाराधीन है। विचाराधीन है। ठीक। हमारा कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ठीक।